नमस्ते छात्रों, उत्कृष्ट क्लासेज निवोला में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज अपन को प्रश्नावली पढ़नी है 17.8। उसमें अपन को ज्ञात करना है मुख्य रूप से बहुलक। मुख्य रूप से क्या ज्ञात करना है? बहुलक। देखो बहुलक को कैसे समझते हैं अपन? बहुलक का मतलब है जैसे मान लो अपन को किसी चुनाव में 5 कैंडिडेट खड़े हुए, किसी चुनाव में 5 कैंडिडेट हुए। अब जीतेगा कौन? जीतेगा वो जिसको सबसे अधिक मत मिले। कौन जीतेगा? जिसको सबसे अधिक मत मिले। तो वैसे ही अपन को बहुलक ज्ञात करना है। किसी भी अपन को सारणी में या प्राप्तांक जो भी कुछ दे रखे हैं उसकी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही अपना क्या कहलाएगा? बहुलक। तो देखिए अपन को 2 प्रश्न लिए अपन ने। पहला प्रश्न है अपना एक निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात करो। हालांकि परीक्षा की दृष्टि से ये नहीं है, अपन को परीक्षा की दृष्टि से अगले प्रश्न में आएगा अपने। अब इसमें अपन को बहुलक ज्ञात करना है तो ये अपन को प्राप्तांक दे रखे हैं। ये अपन को क्या दे रखे हैं? प्राप्तांक। अब इस प्राप्तांकों में वो अंक अपन को पहचानना है जो सबसे अधिक बार आया है, जो अंक सबसे अधिक बार आया है। तो देखिए इसमें अपन वैसे भी पता लगा सकते हैं। सबसे अधिक बार कौन सा अंक दिख रहा है अपन को? सबसे अधिक बार अपन को कौन सा अंक दिख रहा है? 5। तो सबसे अधिक बार जो अंक आया है वो अपना कौन सा है? 5। तो इसका बहुलक हो जाएगा अपना 5। अगर अपन को मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आ जाए कहीं पे, मान लो अब निम्न में से बहुलक है तो अपन को ए वैसे दे में से जो छांटते अपन वो कौन सा आ जाता? अपना 5। लेकिन अपन को थोड़ा सा इसको हल करके दिखाना है तो इसकी पहले अपन को एक थोड़ा सा सारणी रूप में बनाना है। जैसे ये सारणी बना रखी है ना अपन को, ऐसी सारणी बनानी है इसकी। तो देखो इसको अपन हल करते हैं पहले। निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात करना है तो एक तो अपन को ये प्राप्तांक या विचर को अंक हो गया। एक तो अपन ने कॉलम कौन सा बना लिया? प्राप्तांक। दूसरा हो जाएगा उसकी बारंबारता f, एक प्राप्तांक और दूसरा उसकी बारंबारता f। अब देखो प्राप्तांक ये अपने हैं, इनमें अपन को बढ़ते क्रम में लिखना है इनको। सबसे पहले इसमें छोटा अंक जो आया वो कौन सा आया? 1 लिख दिया। अब 1 कितनी बार आया है इसमें, इसको भी काउंट कर लो साथ में ही। तो 1 अपन को केवल यही एक बार है बस, तो इसकी बारंबारता भी कितनी हो गई? 1। फिर इससे 1 से बड़ा अंक ढूंढो। इसमें 1 से बड़ा अंक कौन सा आ गया अपना? 2 की बारंबारता अगर अपन काउंट करेंगे तो वो 2 भी एक बार ही आया अपना, तो ये बारंबारता भी कितनी हो गई? 1। उससे अगला अंक ढूंढो। उससे अगला अंक आ गया अपना 3 देखो कितनी बार आया? एक बार ही है ये भी, तो इसकी बारंबारता भी 1। 3 से बड़ा अंक अपना 4 नहीं है, इसमें 5 है। कौन सा है अब? 5। देखो 5 कितनी बार आया? 1 2 3 4। तो 5 की जो बारंबारता है वो कितनी हो गई अपनी? 4। 5 से बड़ा अंक अपना 6 नहीं है, इसमें 7 की जो बारंबारता आएगी वो केवल 1 और 1 यहाँ पर 2 आ गया। कितने आ गए? 2। और लास्ट अंक बच गया अपना कौन सा? अब 8। ये 8 की बारंबारता केवल कितनी है? 1। देखो बारंबारताओं को टोटल करके अपन काउंट कर लेंगे, सही है गलत है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कितने प्राप्तांक थे अपने? 10। देखो बारंबारताओं को जोड़ के देख लो, 10 हुई। 1 2 3 और 4 7 और 2 9 और 1 10, पूरे काउंट हो गए अपने। अब अपन को बारंबारता सारणी जब बन जाएगी केवल एक लाइन पहचाननी है। सबसे पहले तो ये देखनी है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है उसका प्राप्तांक अपना बहुलक बनेगा। तो लाइन को थोड़ी सी कैसे लिखनी है? यहाँ सबसे अधिक बारंबारता कितनी आई? अपनी बारंबारता 4 है, जिसका विचर लिख जाओ, चाहे वही शब्द लिख दो अपना प्राप्तांक, जिसका विचर या प्राप्तांक। देखो कई बार गलती ये हो जाती है, जैसे ये बारंबारता 4 आई तो बहुलक को वही लिख दिया, वही बहुलक कितना आ गया अपना? 4। ये गलत हो जाएगा अपना। जिस बारंबारता जो सबसे अधिक है उसका प्राप्तांक या विचर दिखना है अपन को, जिसका विचर या प्राप्तांक कितना आया अपना? 5।
तो लास्ट हो जाएगा अतः बहुलक बराबर 5। जो प्राप्तांक है उसमें से लिखना है। तो इसका जो बहुलक आएगा अपना वो कितना आ जाएगा 5। ये पहली स्टेज है बहुलक ज्ञात करने की। इससे थोड़ा सा कठिन प्रश्न बना दिया अपन को, सारणी बड़ी बनाई दे दी, सारणी बारंबारता सारणी बनी हुई दे दी। इसमें अपन को और भी आसान है। अब जैसे अपन को प्रश्न नंबर 2 हल करना है, ये एक्स या प्राप्तांक या विचर जो भी दे रखे हैं अपन को वो है ये इनकी बारंबारता। अब देखो इसमें तो अपन देख के ही पहचान लेंगे भाई बारंबारता सबसे ज़्यादा कौन सी आ रही 10। तो इसका जो बहुलक आएगा वो कौन सा आ जाएगा अपना 6। बहुलक कितना आएगा इसमें अपना 6। तो बस ये की ये लाइन इसमें लिखनी है अपन को थोड़ी सी। यहाँ हल सबसे अधिक बारंबारता कौन सी आई 10 है जिसका विचर कौन सा आएगा विचर 6, जिसका विचर 6 है। तो ये हो गया अपना अतः बहुलक बराबर जो आएगा वो कौन सा आएगा 6। गलती ये नहीं करनी है अपन को कहीं 10 लिख जाओ भाई, सबसे अधिक बारंबारता 10 है तो यही बहुलक हो गया। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है उसका प्राप्तांक या विचर देखना है अपन को। तो बहुलक कितना आ गया इसमें अपना 6। अब आगे अपना प्रश्न आता है दूसरा अगला। हाँ, तो अब अपना प्रश्न है नंबर 6, निम्न बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात करो। बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न आता है वो ये आता है। पिछले अपन ने जो 2 प्रश्न किए वो आते नहीं है, क्योंकि प्रश्न में ये 6 नंबर की जो प्रश्नावली है इसमें से 3-3 नंबर के 2 चीज़ पूछता है। तो या तो बहुलक और माध्यक या बहुलक और समांतर माध्य जो भी कुछ। तो अपन को ये जो पढ़ना है ये है अपन सतत वर्ग अंतराल। कौन सा है सतत वर्ग अंतराल से अपन को निकालना है बहुलक। तो देखो एक सूत्र लगाना है, इसमें सारणी में कुछ भी नहीं करना। पिछले अपन ने जो माध्यक या समांतर माध्य पढ़ा उसमें तो अपन ने सारणी को फिर भी आगे बढ़ाया 1-2 कॉलम कुछ भी। इसमें अपन को कुछ भी नहीं करना है सारणी में, केवल अपन को हल निकालना है। तो सबसे पहला काम ये करना है इसमें सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है वो ढूंढो पहले। तो सबसे अधिक बारंबारता अपनी कौन सी आई है 16। ये वाले कॉलम को अंडरलाइन कर लिया थोड़ा सा अपन ने। तो ये तो बन जाएगा अपना बहुलक वर्ग। तो पहले लिखनी है अपन को यहाँ सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता कौन सी आई अपनी 16 है, जिसका वर्ग कौन सा आएगा वर्ग। जो बारंबारता सबसे अधिक है उसका वर्ग ये हो गया 20 से 25। वर्ग 20 से 25 है। सबसे पहला काम ये है अपन को वर्ग छांटना है भी कौन सा है। तो ये तो हो गया अपना बहुलक वर्ग। अतः बहुलक वर्ग बराबर आ गया अपना 20 से 25। अब देखो एक बार सूत्र में अपन को कौन कौन से संकेत ढूंढने इसमें इधर को अपन लिख देंगे। सवाल को जो हल करना है वो इधर कर देंगे अपन। तो सूत्र में इधर को लिख देता हूँ बहुलक जेड। बहुलक का संकेत कौन सा दिखाना है जेड बराबर L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। इस पूरे को बंद कर दो कोष्टक में और गुणा लगाना है H। अब देखो ये संकेत कौन कौन से आए इनको अपन इधर के लिख के समझेंगे। तो सबसे पहला संकेत तो आ गया अपना L। यहाँ L बराबर, L का मतलब है बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा,
बहुलक वर्ग की कौन सी निम्न सीमा बराबर, चलो इसको थोड़ा सा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब देखो बहुलक वर्ग तो कौन सा हो गया अपना 20 से 25, तो ये तो उच्च सीमा है, ये निम्न सीमा है, तो L का मान तो जो आएगा वो कितना आ गया अपना 20। फिर एक संकेत है अपना F1, एक संकेत कौन सा हो गया F1। F1 का मतलब है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। और ये जो बारंबारता है ये कौन सी आएगी, देखो बहुलक वर्ग अपना ये था 20 से 25, तो ये ही बारंबारता हो जाएगी अपनी F1, और F1 का जो मान आया वो कितना आ गया 16। तो देखो मैं यहाँ भी संकेत बना दूँ, ये तो मान हो गया अपना L का, ये मान हो गया अपना F1। अब कौन सा ले लो संकेत अपन F0। F0 का मतलब है बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता। अब देखो बहुलक वर्ग ये है अपना, पूर्व का मतलब है बाईं तरफ चलो, या अगर खड़ी सारणी दे देता तो अपन ऊपर की तरफ चलते, और इधर का दाईं तरफ का मतलब है बाद, तो बहुलक वर्ग से पूर्व की ठीक ये हो जाएगी अपनी, ये कौन सी बन जाएगी अपनी F0। तो ये बारंबारता कितनी आ गई अपनी 7। फिर एक संकेत है F2, F0 आ गया, F1 आ गया, कौन सा बच गया F2। F2 बराबर, ये ठीक पूर्व की है और अब अपन को ठीक बाद की करनी है। बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक बाद की, देखो इसमें तो ठीक पूर्व की थी और इसमें है ठीक बाद की बारंबारता बराबर। देखो ठीक बाद की कौन सी आएगी, ये तो पूर्व की होगी, ये बाद की होगी, तो ये जो मान है ये कौन सा है अपना F2 का, और ये बारंबारता आएगी कितनी अपनी 12। अब कौन सा संकेत बच गया, केवल एक H बराबर है बहुलक वर्ग का अंतराल, बहुलक वर्ग का अंतराल। देखो अंतराल तो सब में ही समान आएगा ये अपना, लेकिन सब में देखोगे तो कितना कितने का अंतर आ रहा है, इसमें सब में कितने कितने का है 5-5 का। चलो ऐसे निकाल दो, चाहे बहुलक वर्ग अपना 20 से 25 था तो उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा दो, 25 माइनस 20, तो ये कितने रह गए अपने 5। आ गए पूरे संकेत अपने। ये संकेतों को थोड़ा सा सही समझना है। F1 का मतलब है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 का मतलब है बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता, और F2 का मतलब है बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता, और H आ गया अपना बहुलक वर्ग का अंतराल। सबकी संख्या लिख ली अपन ने। अब लगाओ सूत्र, देखो बहुलक, ये सूत्र लगाना है अपन को, बहुलक Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, इस पूरे को कोष्ठक में बंद करके गुणा लगाना है H। अब रखो इसमें संख्या L अपना कितना आ गया 20, L का मान आ गया कितना 20, प्लस कोष्ठक में लोग F1 की संख्या आ गई अपनी कितनी 16, माइनस F0 आ गए अपने 7 बटे 2F1 की जो संख्या आएगी उसको 2 से गुणा भी लगाना है, 2 गुणा F1 की संख्या कौन सी आई अपनी 16, माइनस F0 आया अपना 7,
और माइनस F2 की जो संख्या है वो है कौन सी, 12। आगे पूरी संख्या F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा लगेगा H की जो संख्या है वो कौन सी है, 5 गुणा 5। अब इसको हल करना है बस, चलो हल करो। 20 प्लस 16 में से 7 घटाओ, कितने बच गए, 9 बटे 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 माइनस, देखो ये भी माइनस है ये भी माइनस है, माइनस माइनस की दोनों को जोड़ जाओ तो 12 और 7 ये कितने हो गए अपने 19 और गुणा रह गया कितना, 5। 9 को तो 5 से गुणा लगाओ तो ये आ गए अपने 20 प्लस 9 गुणा 5 करोगे तो ये आ गए कितने, 45। 9 गुणा 5 कितने हो गए, 45 और बटे 32 में से ये 19 घट गए अपने, और 32 में से 19 घट गए तो ये बच जाएंगे अपने कितने, 13। अब लास्ट इसको भाग लगा लो, 20 प्लस 45 में 13 का भाग, 45 में 13 का भाग, देखो 13 × 39 3 बार घटाओगे तो बच गए 6। दशमलव के बाद 2 अंक तक लेना है, दशमलव लगा दो, 0 रख लो, 13 चौके 52, 8 बच जाएंगे, फिर 0 लगा लो, 13 छकी 78, 13 छकी 78 तो कितने आ गए अपने, 3.46। ये भाग आ गया अपना 3.46। इसको बैठा दो बोले। अब लास्ट दोनों को जोड़ दो, 20 में अपन को जोड़ना है 3.46 तो ये आ जाएंगे अपने 23.46। ये बहुलक आएगा अपना। अब अपन को एक प्रश्न और लेना है इसमें से, अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर अपना 8। निम्न बारंबारता बंटन से अपन को वही क्या निकालना है, बहुलक। तो देखो सबसे पहले वही देखनी है अपन को, सबसे अधिक बारंबारता। देखो इसमें कौन सी है सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक कौन सी आ रही है अपनी, 42। बस इसको अंडरलाइन कर लो, ये अपना बहुलक वर्ग आ जाएगा। तो पहले कौन सी लाइन लिखनी है, यहाँ सबसे अधिक बारंबारता 42 है, जिसका संगत वर्ग बराबर कौन सा आ गया अपना, 40 से 50 है। तो ये तो बन गया अपना बहुलक वर्ग। अतः बहुलक वर्ग बराबर हो गया अपना 40 से 50। अब देखो कौन कौन से संकेत छांटने थे वही इसी में लगा लो, भले सारणी में अपन को। ये तो मान हो गया अपना L का, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये मान हो गया अपना F1, बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है उससे पिछली वाली वो आएगी, वो आ जाएगी अपनी F0, बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता। और बाद वाली हो जाएगी अपनी F2, बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता। और एक बच गया अपना वर्ग अंतराल H। H का मतलब है इनमें देखो कितने कितने का अंतर है, सब में कितने का आ रहा है अपना 10 का। तो अब देखो पहले यहाँ पे संकेत लिख देते हैं, यहाँ L, देखो पिछले प्रश्न में अपन ने लिखा था L बराबर था बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब वो हिंदी लाइन को अपन हटा रहे, वैसे संख्या लिख रहे हैं सीधी। तो बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो कौन सी आ गई अपनी, 40। वो कौन सी आ गई, 40। L हो गया F1, F1 का मतलब था बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है वो कौन सी है, 42। उसके बाद था अपना F0, F0 का मतलब था बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता।
और पूर्व की जो बारंबारता है वो कौन सी है, 28। F2 का मतलब था बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता, और वो कौन सी आ रही है अपनी 20। और लास्ट वर्ग अंतराल H, बहुलक वर्ग का अंतराल, वो H जो है वो कितना आएगा, किसी में से भी घटा के देख लो, भले सब में समान है। बहुलक वर्ग में से ही घटाएंगे तो अपन 50 - 40 बराबर कितना आ गए, 10। अब अपन को वही सूत्र लगाओ बहुलक का। बहुलक Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में लगेगा अपना H। सब संकेतों की संख्या अपन ने छांट ली पहले ही। अब रखो इसमें L, देखो L का मतलब था बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और वो मान है अपना 40 प्लस F1 मान आ गया कितना, 42 माइनस F0 का मान आ गया अपना 28 बटे 2F1, 2 गुणा F1 आ गए अपने कितने, 42 माइनस F0 आ गए 28 और लास्ट रह गया माइनस F2 की जो संख्या है वो कितनी है, 20 और गुणा H का मतलब कितना आ गई संख्या, 10। कर लो बस 40 प्लस 42 में से 28 घटाओ तो ये बच गए अपने कितने, 14 बटे 42 गुणा 2 करोगे तो ये हो गए अपने कितने, 84। और ये दोनों संख्या माइनस की है, दोनों को जोड़ जाओ, 28 और 20 हो गए कितने अपने, 48 और गुणा में कितने लगा दिए, 10। अब गुणा करो इनको आगे, 40 प्लस देखो 14 गुणा 10, 14 गुणा 10 140 बटे 84 में से 48 घटाने, 84 में से 48 तो ये बचेंगे अपने 14 में से 8 गए 6, 7 में से 4 जाएंगे तो 3, 140 बटे 36। चाहो तो इसको थोड़ा सा सरलतम रूप में लिख सकते हैं अपन। तो वो ये दोनों संख्या कट जाएगी अपनी 4 से, 4 से काटोगे तो ये तो आ जाएंगे अपने 9 और यहाँ 4 से काटोगे तो ये कितने आ जाएंगे अपने 35। चलो एक स्टेप और बढ़ा दो, 40 प्लस 35 बटे कितने रह गए, 9। 35 में 9 का भाग लगाना है, 40 प्लस देखो इधर को दिखा देते हैं अपने, 35 में भाग लगाना है 9 का। 4 बार जाएगा क्या बोलो, 4 बार नहीं जाएगा, 9 चौके 36 हो जाते तो 3 बार लगाया, 9 तिये 27 घटाओगे तब ये बच गए अपने 8, दशमलव लगा दो, 0 रखो, 9 अंठे 72, 9 अंठे 72 फिर वापस 8 बच गए, फिर 0 रख लो। अब 8 बार ही जाते जाएंगे, कितनी बार दे लो भले ही, लेकिन अपन को तो दशमलव के बाद केवल 2 अंक तक देना था। तो ये आ गए अपने 3.88, 3.88। तो लास्ट दोनों को जोड़ोगे तो ये आ गए 43.88। ये बहुलक ज्ञात करना है। तो देखो अपन की ये प्रश्नावली अब खत्म है, विविध प्रश्नावली हो रहे। तो विविध में अपने यही प्रश्न है जो अपने पिछले वीडियो में जितने भी पढ़े हैं, समांतर माध्य निकालो, चाहे वो कल्पित माध्य विधि हो, चाहे पद विचलन विधि हो, या फिर अपन को माध्य ज्ञात करो, या फिर अपना लास्ट का ये बहुलक। तो विविध प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न हैं वो आपको करने हैं, कोई भी परेशानी नहीं आएगी इसमें। सब अपन को पिछले वीडियो में देखते जाओ भाई क्या चीज़ निकलवा रहा है, वो समांतर माध्य निकलवा रहा है, माध्यक निकलवा रहा है, या फिर बहुलक। और अपन को तो बस ज़्यादा तैयारी जो इस प्रश्नावली में करनी है वो सतत बारंबारता बंटन जो सारणी के जितने भी प्रश्न हैं, चाहे उससे समांतर माध्य निकलवाए, चाहे माध्यक निकलवाए, चाहे
बहुलक, इन्हीं में से प्रश्न आता है। छोटे छोटे प्रश्न नहीं आते, जैसे अपन ने बहुलक में पिछले पढ़े थे शुरुआत के प्रश्न, ऐसे प्रश्न छोटे छोटे नहीं आते क्योंकि बोर्ड का सिस्टम फिक्स है। अगर भाई ये प्रश्नावली में से 6 नंबर का ही सवाल आएगा तो 6 नंबर में से अपन को 2 चीज़ पूछेगा तो वो बड़ा प्रश्न ही पूछेगा, सतत वर्ग अंतराल सारणी में से। ठीक है, आज की वीडियो में धन्यवाद।